राधे राधे, जय श्री कृष्ण भाई बहनों। तो देखिए, मैं आज आपको नई जानकारी देना चाहती हूँ, वो आप सभी बहनों के लिए जिनकी भी आंगनबाड़ी में नौकरी लगी है और वो दूसरी जगह जाना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप अपनी, यानी आपकी नहीं तो आपकी कोई जानकार में ऐसा है तो उसे अवश्य बता दें, जिससे कि उसको सहूलियत हो जाए और उसके लिए कोई दिक्कत ना रहे। तो देखिए, आदेश निकलना शुरू हो चुका है। पहले निदेशालय से किस डेट में निकला है उसको भी बताएंगे, उसके बाद जिलों से निकलना शुरू हो चुका है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी आजमगढ़, यानी ये आजमगढ़ का आदेश है। 29 जून का आदेश है, मैंने 2 दिन पहले का। अब देखिए, शासनादेश संख्या दिनांक, ये शासनादेश संख्या है बाल विकास पुष्ट अनुभाग लखनऊ से 17/9/2025 द्वारा पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश को अवक्रमित करते हुए नवीन शासनादेश निर्गत किया गया है। यानी पहला था उसको हटा करके फिर दोबारा से वहाँ यानी कि निदेशालय से आदेश किया गया। उक्त शासनादेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के समायोजन हेतु प्रस्तर 12 में निम्न निर्देश निर्गत किए गए हैं। वो कौन कौन से निर्देश हैं उनको आप सभी बहनें देख लें, जिससे कि आपके लिए बहुत बड़ी यानी फायदा हो जाएगा। चयन की कार्रवाई से पूर्व, यानी जो आंगनबाड़ी बहनों का जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे पहले ही आप फॉर्म भले ही भर जाएं, लेकिन चयन न होने से पहले ही आपको ये कार्य करना होगा। चयन की कार्रवाई से पूर्व यदि कोई कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका शादी के पश्चात ससुराल में निवास कर रही है तो उसकी ससुराल की ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्र में पद रिक्त होने पर आरक्षण का ध्यान रखते हुए जनपद के अंतर होने की स्थिति में जिला अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजित किया जाएगा। यदि जनपद के अंतर्गत कोई 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका परस्पर समायोजित की जा सकती हैं तो इस संबंध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निवास प्रमाण पत्र की पुष्टि के पश्चात, यानी कि देखिए 2 परस्पर, जैसे कि मेरी ड्यूटी कहीं दूसरी जगह पर है और मैं यहाँ पर रहती हूँ अपने गांव में, और ससुराल यानी मेरी दूसरी जगह, और वहाँ की जो आंगनबाड़ी है उसका इस तरीके से, तो हम आपस में यानी प्रार्थना पत्र डीपीओ को दे करके, सुपरवाइजर को दे करके वो अपनी जगह वहाँ जा सकती हैं, मैं अपने यहाँ पर, इस तरीके से यानी समायोजन एक दूसरे का हो जाएगा, जिससे कि आने जाने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र देना होगा और आपका प्रार्थना पत्र के निवास प्रमाण पुष्टि की पश्चात, यानी निवास प्रमाण पत्र की पहले पुष्टि की जाएगी। अनुमोदन प्राप्त करते हुए समायोजित किए जाने पर विचार किया जाएगा। उक्त स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वे वर्तमान समय में यहाँ की निवासी हों तथा किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो, यानी ऐसा ना हो कि किसी का आरक्षण भी प्रभावित हो। एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका के पद पर नहीं की जाएंगी। इस बात का ध्यान रखें कि यानी चाहे वो अब फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें हो या फिर किसी अलग में, एक ही परिवार से सहायिका और आंगनबाड़ी की नियुक्ति नहीं होगी, यानी 2 अलग होनी चाहिए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के चयन हेतु प्राप्त नवीन शासनादेश के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु रिक्त केंद्रों की सूची तथा यदि आपके परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका द्वारा समायोजन हेतु प्रत्यावेदन किया गया है तो तत्काल कार्रवाई करते हुए पत्रावली प्रस्तुत किया जाए। विज्ञप्ति प्रकाशन होने के उपरांत समायोजन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि यानी जैसे अब किसी ने वहाँ पर फॉर्म भर दिया, अब इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, फॉर्म भरने से पहले ये कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी को करना है तो 1-2 दिन में कर सकते हैं, इसके बाद ये कार्य नहीं होगा। हेमंत सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़। तो ये सभी जिलों में होगा बहनों। जिसको कोई अगर समस्या हो तो अपने सुपरवाइजर या सीडीपीओ से वार्ता करके प्रार्थना पत्र दे करके और अपना वहाँ का निवास प्रमाण पत्र दे करके वहाँ से आप एक दूसरे को, यानी वहाँ की जो आपके यहाँ की है वो यहाँ आना चाहती है या नहीं आना चाहती है, आप वहाँ जाना चाहती हैं, एक दूसरे इस तरीके से आप कर सकती हैं। अब मैं आपको दूसरा आदेश दिखा देती हूँ, मैंने लास्ट तक बनी रहे। जिन भाई बहनों को अभी नहीं पता है कि यानी जुलाई 1 सितंबर का जो आ चुका है
किया चुका है, यानी किसी भी गतिविधि कार्यक्रम जिसको किस डेट में हमें भरना है उसका पैसा मिलता है, चाहे वो अन्नप्राशन हो, गोद भराई हो या फिर कोई हो। सभी प्रकार के रजिस्टर बहनों इस चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप जाकर के अवश्य देख लें। तो देखिए अब एक और नई जानकारी, ग्राम पंचायत सचिवालय में चेहरे से लगेगी कार्मिकों की हाजिरी। ग्राम पंचायत सचिवालय में कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति व्यवस्था अब और पारदर्शी और तकनीकी आधारित होगी। पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम सचिवालयों में स्थापित डेस्कटॉप और वेबकैम के माध्यम से फेशियल रिकॉग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की जाए। निर्देशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित डेस्कटॉप इंटरनेट कनेक्टिविटी और वेबकैम को अगले 3 कार्य दिवस के भीतर पूरी तरह क्रियाशील किया जाएगा। कर्मचारी सचिवालय में लंबे वेबकैम के सामने अपना चेहरा स्कैन कर उपस्थिति दर्ज करेंगे, यानी अब जो धांधली चलती थी अब वो नहीं चलने वाली है। जो पहले करते थे स्नान करके पहुंच गए, दिखाया चेहरा और अपना चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब खुद जाना होगा, किसी से कह दिए चलो तुम मेरे हस्ताक्षर कर दो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। नई प्रणाली लागू होने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी तथा संबंधित सहायक विकास अधिकारी पंचायती प्रतिदिन डैशबोर्ड के माध्यम से उपस्थिति की निगरानी करेंगे। बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने या फेशियल स्कैन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मोबाइल फोन आधारित उपस्थिति प्रणाली भी जारी रहेगी। जिन पंचायत सहायकों के पास मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है या मोबाइल फोन में उपस्थिति संभव नहीं है, उनकी उपस्थिति वैकल्पिक व्यवस्था से दर्ज कराई जाएगी। नई फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली का परीक्षण 10 जुलाई तक प्रत्येक जिले के चयनित ग्राम पंचायत सचिवालय में किया जाएगा। तो देखिए नई जानकारी है, अब चाहे कहीं चले जाओ हर चीज़ चेहरे से होगी। मैंने एक और जो नया आदेश है इसको सही है ना देख लें। लेखपाल 1 जुलाई से ग्राम सचिवालय में बैठेंगे, तो यानी आज आपकी 3 जुलाई हो चुकी है, अब वो ग्राम सचिवालय में बैठेंगे। अब क्या क्या आपको कर सकते हैं, आपका काम देखिए। लेखपालों को ग्राम सचिवालय में 1 जुलाई से अनिवार्य रूप से बैठना होगा। राजस्व परिषद की आयुक्त व सचिव कंचन वर्मा ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेज दिया गया है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। जाति, आय, निवास, हैसियत प्रमाण पत्रों और खतौनी की नकल जैसी कुल 10 सेवाओं से जुड़े मामले में लेखपाल की अहम भूमिका है। इसके अलावा तहसील दिवस, थाना दिवस, वरासत, स्वामित्व, किसान सम्मान निधि, रियल टाइम खतौनी, आपदा बाढ़ राहत, भू नक्शा मिलान, खसरा पड़ताल, फीडिंग कृषि, आवासीय व मत्स्य पट्टा कृषि जनगणना के काम लिया जा रहा है। काप कटिंग, एंटी भूमाफिया, देवी आपदा, महामारी रिपोर्ट, फसल बीमा, निर्वाचन, किसानों वृद्धा पेंशन, धारा 34 की रिपोर्ट, धारा 67 अवैध कब्जा, नजूल भूमि का सत्यापन, खनन, राशन वितरण सत्यापन, धान गेहूं क्रय केंद्रों का सत्यापन में भी इन्हें लगाया जाता है। राजस्व विभाग के प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों को इनकी रिपोर्ट ली जाती है। तो देखिए अब लेखपाल को भी इतने कामों के साथ जोड़ा जाएगा। राजस्व परिषद ने सभी जिलों को दिए निर्देश, जाति आय प्रमाण पत्र बनाने में होगा सुधार। तो जाए और वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।